अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के बारे में देखते हैं। तो देखो x प्लस वाई जो है इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे, राइट। जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक्चुअली हम सब जानते हैं कि अगर मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना है तो ईजिली ये एक्सपेंड हो जाता है। अगर a प्लस बी होल क्यों करूँ तो भी ये बहुत ईजिली हो जाता है। लेकिन यहीं पर मैं आपसे बोल दूं कि a प्लस बी पावर 20 लो तो ईजिली एक्सपेंड नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास x प्लस वाई पावर n है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि जो इसका एक्सपेंशन होगा एन सी नॉट एक्स पावर m प्लस एन सी वन एक्स पावर n माइनस वन वाई पावर वन होगा, प्लस एन सी टू एक्स पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपको एन सी एन वाई पावर n तक मूव करता है। ये स्टेटमेंट हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। अगर ये आपको मालूम है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप पढ़ पाते हो, नहीं है तो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सर इतना बड़ा एक्सप्रेशन कैसे याद रखा जाए? तो देखो अगर आप ध्यान से केयरफुली अगर देखोगे ना तो इसमें एक पैटर्न है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ना आप ये एनसीआर वाले टर्म को देखो। तो यहाँ ना सब में एन रहता है। एन ये कहाँ से आता है? तो यहाँ पे जो पावर लिखा हुआ रहता है वही नंबर यहाँ पे रहता है एन, राइट, सब में। अब देखो ये पहले वाले टर्म में यानी कि ये जो स्टार्ट होता है एन सी नॉट से, एन सी जीरो से स्टार्ट होता है, फिर एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री इस तरीके से मूव करता है। कहाँ तक? तो एन सी एन तक, राइट। ठीक है। अब x को देखो, ये जो पहले आया है ना, अब पहले वाले टर्म से समझो, एक्स वाई छोड़ो, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, तो इसका सबसे पहले जो पावर लेते हो, यहाँ पर जो लिखा रहता है ओ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो आप पहले वाले टर्म में x पावर n लिखोगे। उसके बाद एवरी टर्म में x का पावर 1 यूनिट से डिक्रीज करते हुए मूव करोगे। जैसे यहाँ पे n है तो नेक्स्ट वाले में x पावर n माइनस वन आएगा, उसके बाद वाले में x पावर n माइनस टू आएगा, ठीक है। यहाँ से ऑब्जर्व करो, 1 डिक्रीज कर गया। इस तरीके से कहाँ तक मूव करेगा? जीरो तक करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो x पावर जीरो आ गया, तो यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ है वहां से स्टार्ट होकर के जीरो तक आएगा। अब यहाँ जो सेकेंड टर्म जो लिखा हुआ है y, इसके पावर को ऑब्जर्व करो। तो ये इसका पावर जीरो से स्टार्ट होता है। पहले वाले जो x है इसका पावर n से स्टार्ट होता है, यानी कि जो यहाँ पे लिखा रहता है। सेकेंड वाला टर्म जीरो से स्टार्ट होता है और फिर नेक्स्ट टर्म में 1 यूनिट से इसका डिग्री इंक्रीज कर जाता है। कहने का मतलब है यहाँ y का पावर जीरो है तो नेक्स्ट वाले में y पावर वन आएगा, फिर इसके बाद वाले में y स्क्वायर आएगा, फिर इसके बाद वाले में y क्यूब आएगा एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक मूव करेगा? तो n तक, यहाँ जितना लिखा हुआ है ना वहां तक मूव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो ये x प्लस वाई यानी कि ये पैटर्न बन गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं समेशन में तो मैं इसको इस तरीके से भी ग्रुप में लिख सकता हूँ। सिग्मा, सब में समेशन है ना, तो समेशन मतलब सिग्मा। ये देखो पहले तो सी आ रहा था और कितना आएगा? तो एन आएगा। यहाँ पे जो पावर आता है सब में एन है ना, एन सी, मैंने आर बोला, ठीक है। ये वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये आर कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है? देखो यहाँ पे जीरो से मूव करके एन तक जा रहा है, तो आर जीरो से लेकर के एन तक। अब एक्स का देखो, एक्स को जब ऑब्जर्व करोगे तो एक्स में सबसे पहले पावर एन है, फिर एन माइनस वन है। यानी कि अगर मैं एक्स का पावर ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ जो लिखा हुआ है दैट एन एन सी आर में जो यहाँ पे लिखा हुआ उनका डिफरेंस है। देखो ध्यान से, ये एक्स पावर एन माइनस वन है, यानी कि दिस नंबर एन और वन का डिफरेंस है। यहाँ पे एन माइनस टू है, इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ पर भी एन माइनस आर है, तो यानी यहाँ जो होगा एन माइनस आर होगा। और वाई, वाई देखो ध्यान से, यहाँ जो लिखा हुआ रहता है ना वही वाई का पावर आता है। यहाँ टू है तो टू आ रहा है, आर है तो आर आ रहा है, एन है तो एन आ रहा है, तो यानी वाई पावर आर। आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनसीआर है क्या? तो एनसीआर मैंने आपको बताया था सेम एज इट इज यहाँ पर भी है। एनसीआर मतलब
एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आर की वैल्यू हम सब जानते हैं, यहाँ पर जीरो से लेकर के एन तक मूव कर रहा है, तो जीरो से एन। अभी इसका ये जो आपने पैटर्न ऑब्जर्व करके लिखा है, यही जनरल टर्म है। ये कौन है? जनरल टर्म है इस वाले एक्सपेंशन का। ठीक है, एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। अब ध्यान देने वाली बात है कि एन सी आर जो है जनरल टर्म, ये कौन सा टर्म है? जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये कौन सा टर्म है? यानी कि जनरल टर्म जो तुम बोल रहे हो, ये कौन सा टर्म है? तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म है, तो सी की जो है ना नीचे वाला इंडेक्स, ये जीरो आया है। ये सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे टू आ रहा है। ये थर्ड टर्म है तो यहाँ पे थ्री आ रहा है, सॉरी, और थर्ड टर्म है तो यहाँ पे टू आ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर आर आया हुआ है, तो ये कौन सा टर्म है? आर प्लस वन टर्म। ठीक है, तो ये जो होता है जनरल टर्म, आर प्लस वन टर्म होता है। इसे हम लोग लिखते हैं कैसे? टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर। ये देखो आर प्लस वन था ना, तो आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर, ये हो जाता है जनरल टर्म। अब ये जो एन सी वन, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स है। हाँ, इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूँ, तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो ये जीरो से स्टार्ट होकर के एन पे इंड हो रहा है, तो कितने टर्म्स होंगे? तो ये पहला टर्म है, जीरो लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म है वन, थर्ड टर्म है टू। तो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो ये कौन सा टर्म है? एन प्लस वन टर्म, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं? एन प्लस वन, यानी कि यहाँ जो पावर रहता है ना, इस पावर से वन ग्रेटर नंबर था, वन एक ज़्यादा होता है। तो n है, तो नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन। अगर 5 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म 5 प्लस वन 6 होंगे। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ x प्लस वाई पावर 7, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो 7 प्लस वन 8 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है? n प्लस वन। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे देखोगे, एक्स और वाई के इसे इंडेक्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, बाइनोमियल में इसे कौन है? और को इंडेक्स बोलते हैं। तो इंडेक्स का सम कितना होता है? एन होता है। इन ईच टर्म द सम ऑफ, है ना, इंडेक्स विल बी एन। तो सम ऑफ इंडेक्स कितना होता है? एन प्लस, सॉरी, एन होता है। अच्छा, ये जो आपको लिखा हुआ है एन सी नॉट, एन सी वन, एन सी टू, इसे बाइनोमियल कोफिशिएंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसे सिंपली हम लोग एन सी नॉट की जगह पे, एन सी नॉट सिर्फ एन सी नॉट की जगह पे सी नॉट लिखते हैं, एन सी वन को सी वन लिख देते हैं, सी टू लिखते हैं, इस तरीके से। मतलब अगर कहीं पर भी आपको, ठीक है, सी आर लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि वो एन सी आर लिखा है। ठीक है, और यह मैंने आपको बताया था। ठीक है, एन सी आर, ये क्या होता है? एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको ना x प्लस वाई और n का एक्सपेंशन बताया। अगर मैं x को प्लस जो है माइनस लिख दूँ, तो यहाँ पे x प्लस वन, सॉरी, x प्लस वाई पावर n का एक्सपेंशन क्या बोला? एन सी नॉट एक्स पावर n प्लस एन सी वन एक्स पावर n माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या था? एन सी एन वाई पावर एन। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्लस को ना, यहाँ जो प्लस है, अगर मैं माइनस लिख दूँ तो क्या होगा? ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिप्लेस, रिप्लेस, है ना, वाई यानी प्लस साइन, ऐसे लिख दूँ क्या? वाई बाई माइनस वाई, तो आपको एक्स माइनस वाई पावर एन मिल जाएगा। और ये, तो एवरीवेयर इन ईच टर्म रिप्लेस वाई बाई माइनस वाई। तो फर्स्ट टर्म लुक लाइक एन सी नॉट एक्स पावर एन प्लस एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वाई, एन माइनस वन, और वाई क्या हो गया? माइनस वाई, प्लस एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू एन माइनस वाई स्क्वायर एन सो ऑन, एन सी एन वाई पावर, सॉरी,
माइनस वाई पावर। तो ध्यान से देखो ये कैसा दिखेगा अब, एन सी जीरो एक्स पावर एन, ये माइनस वाई यानी माइनस यहाँ पर आ जाएगा क्या, माइनस एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन वाई। अब ये माइनस वाई स्क्वायर है तो ये तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, तो एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में माइनस वाई क्यूब आया होगा, तो यानी माइनस एन सी थ्री एक्स पावर एन माइनस थ्री वाई क्यूब एंड सो ऑन। और ये माइनस वन पावर एन हो जाएगा, एन सी एन वाई पावर एन। ये कुछ ऐसा दिखे। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपने प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ साइन ऑफ जगह, यहाँ सब में प्लस था, सब में प्लस था, लेकिन यहाँ पे अब प्लस नहीं है, यहाँ पे पहले प्लस देखो, यहाँ माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है, यानी कि साइन जो है अल्टरनेट मूव कर रहा है प्लस से स्टार्ट होकर के। ठीक है, प्लस से स्टार्ट होकर के साइन अल्टरनेट मूव कर रहा है। अच्छा, इसमें अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो कैसा होगा, देखो जनरल टर्म को हम लोग टी आर प्लस वन से डिनोट करते हैं। तो ये सिग्मा सॉरी जनरल टर्म के लिए एन सी आर होगा। ठीक है, एक्स पावर कितना होगा, एन माइनस आर। अच्छा, और वाई, तो माइनस वाई है ना, तो माइनस वाई पावर आर हुआ। अब ये आर इवन भी हो सकता ऑड। ठीक है, तो इवन होगा तो प्लस साइन आएगा, ऑड होगा तो माइनस। तो मैं इसको कुछ इस तरीके लिख सकता हूँ, एन सी आर माइनस वन पावर आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। ये हो गया हमारा जनरल टर्म। अगर आप इसको ब्रीफ में लिखना चाहें तो इसी को, है ना, आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसे मैं इन सबको इन शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ। तो सिग्मा सिग्मा एन सी आर माइनस वन पावर आर, ठीक है, एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। किसको मैंने लिख दिया, ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा था ना, ये इसके प्लेस पे मैंने ये जो था उसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे सिग्मा के साथ लिख सकते हैं। और आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो आर जीरो से लेकर के एन तक। ओके, अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या होगा, किनको, अगर मैं इसे वन बोल देता हूँ, किसको, इसे, और इसे मैं टू बोल देता हूँ, ये बड़े वाले एक्सप्रेशन को। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, तो ध्यान से देखो, ये पहला वाला टर्म और इसका पहला वाला टर्म दोनों सेम है, लेकिन अब जब सेकेंड टर्म देखोगे तो ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे साइन प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये कटेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये फिर से सेम आ गया, और ये नेक्स्ट वाला टर्म देखो तो ये तो प्लस, और ये एक्स पावर एन माइनस थ्री यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी रहेगा, वाई क्यूब भी है, लेकिन साइन क्या है, दोनों का अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएगा। अच्छा, तो ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है, ये आ जाएगा एन सी नॉट यहाँ पर, एन सी नॉट यहाँ, तो टू टाइम्स आएगा ना, एन सी नॉट एक्स पावर एन। ओके, फिर मैं ऐड करूंगा तो ये तो कैंसिल हो गया, एन सी वन वाला एन सी टू वाला बच जाएगा, तो ये भी टू टाइम्स आएगा, तो टू कॉमन ले लो आप बाहर, एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर। फिर नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, एन सी फोर, यानी कि ये जो है आपको इवन वाला मिल रहा है, यानी कि ऑड टर्म का सम मिल रहा है। ये यहाँ पे इवन है, लेकिन ये टर्म कौन सा है, ऑड टर्म है, ये इवन है लेकिन टर्म कौन सा है, ऑड है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो टर्म ऑड है, लेकिन जब इसको आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, इंडेक्स को, ये इवन है, तो कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। तो ये ऑड टर्म का सम हो गया, एक्स पावर एन माइनस फोर वाई पावर फोर एंड सो ऑन। ओके, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, वन माइनस टू करोगे तो क्या होगा, यहाँ तो आपने वन प्लस टू किया है। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखना ध्यान से आप,
इसे सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, तो ये कैंसिल होगा। और ये जो माइनस था अब ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि इसमें इवन टर्म क्या होंगे, ऐड होंगे, ऑड टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपको 2 देखो यहाँ पे इवन टर्म्स बन रहे हैं, तो यानी NC1 जो होता है ना, ये इवन टर्म होता है, इंडेक्स से आपको ऑड आता है लेकिन टर्म इवन होता है। x पर n-1 y प्लस NC3 x पर n-3 y क्यू एंड सो। ठीक है, ये दिमाग में रखना। ओके, तो ये दिया हुआ था x प्लस वाई और n। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रिप्लेस x बाई 1 एंड y बाई एक्स। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1 प्लस एक्स पावर एन। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, देखो पहले वाला जो है ना, यानी सबसे पहली बात तो एक्स 1 बन गया, तो इस वाले एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ एक्स है, क्योंकि इनमें से किसी में भी जहाँ जहाँ एक्स है वो सब 1 बन जाएगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ वाई है उन वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये एन सी नॉट एक्स पावर वाई है, एक्स पावर एन है, तो ये एन सी नॉट 1 पावर एन हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये जो बनेगा सिर्फ एन सी नॉट रह जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? फिर एन सी वन, तो एक्स तो 1 है, अब इसको इग्नोर करते वाई। तो वाई में क्या होता था कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ रहता था यहाँ पे ये पावर वाई का बनता था, यानी कि ये एन सी नॉट वाई पावर 0 है। एन सी वन यहाँ पे एक्चुअली एक्स, वाई की जगह पे मैं क्या लिखा हूँ, एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा। एन सी टू एक्स स्क्वायर बनेगा, एन सी थ्री एक्स पावर 3 बनेगा एंड सो ऑन, एक्स एन सी एन एक्स पावर एन। अब मैं एक्स को ना रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, देन अब ध्यान से देखो, ये 1 माइनस एक्स और एन है, तो ये एन सी नॉट, अब क्या देखो ये प्लस एन सी वन माइनस एक्स होगा, प्लस एन सी टू माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एन सी थ्री माइनस एक्स होल क्यू एंड सो, प्लस एन सी एन माइनस एक्स पावर एन। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस एक्स और एन की बात करें तो ये एन सी नॉट, ये माइनस एक्स है तो ये माइनस एन सी वन एक्स बना, प्लस ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स होल क्यूब है, तो माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब हो गया, प्लस एंड सो ऑन। तो लास्ट टाइम आएगा -1 पावर एन, एन सी एन एक्स पावर एन, ये हो। सो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है √5 + 1 पावर 5 माइनस √5 - 1 होल पावर 5। तो एक्चुअली हम सब यहाँ पर हमें एक रिजल्ट दिया हुआ रहता है, हम सबको मालूम है एक्स प्लस वाई होल पावर एन माइनस एक्स माइनस वाई होल पावर एन। ये जो होता है मुझे इवेंट टर्म्स देता है, राइट, सम ऑफ इवेंट टर्म्स, यानी इवेंट टर्म्स आपको जो इंडेक्स आता है ये ऑड होता है, एक्स पावर एन माइनस वन वाई पावर वन प्लस एन सी थ्री एक्स पावर एन माइनस थ्री वाई क्यू एंड सो। And in this question, x is √5 and y is 1. So √5 plus 1 whole power 5 minus √5 minus 1 whole power 5. So this is equal to 2 times n is 5 here, c1, and x is √5, n minus 1, and 5 minus 1, 4. And what is y? Y is 1. No need to write. Plus 5c3 √5 square
प्लस 5c5 रूट 5 और जी। ओके, नाउ सिंपल 2 इंटू एंड 5c1। सो आपको एक और फॉर्मूला आपको जानना चाहिए एक्चुअली। कोई भी नंबर आप ले लो एन, तो एन सी वन की जो वैल्यू होती है ना, ये एन होता है, राइट। एन सी वन की वैल्यू कितना होता है? एन सी जीरो की जो वैल्यू होती है ये वन होता है, राइट। एन सी वन एन होता है और एन सी जीरो वन होता है। तो 5c1 की जो वैल्यू होगी ये 5 होगी, और रूट 5 स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर 25, और 5c3 तो 5 इंटू 4/2 इंटू 5 प्लस 5c5। तो मैंने एक और बात बताई थी आपको, अगर आपको सेम रहे ना दोनों, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 होती है। तो ये 1 इंटू 1, तो 2 इंटू 125, और यहाँ से ये 2 टाइम्स हो गया, प्लस 50 प्लस 1, कितना हो गया ये? तो 2 इंटू 176, तो ये 12 14 115 213, राइट। 352, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिग्मा आर जीरो टू एन माइनस वन पावर आर एन सी आर इंटू 1/2 पावर आर, 3 पावर आर बाई 2, और 2 आर, 7 पावर आर बाई 3 पावर 2 पावर 3 आर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ये जो है ना 1 प्लस एक्स और एन, ये इसका जो एक्सपेंशन होता है ये एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एंड एन सी थ्री एक्स पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसा होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, तो ये तो चलो इसकी कुछ वैल्यू आ रही होगी, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ठीक है। और ये जो एक्स वाला जो टर्म है ना, इनको ध्यान से देखो तो ये जीपी में है, तो ये जीपी में है, इसका मतलब है कि ये एक्सपेंशन किसका है? 1 प्लस एक्स पावर एन का, ठीक है। एक और देखो, अगर मैं वहाँ यहाँ पे 1 - x पावर एन लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप ब्रीफ में लिखोगे तो ये कैसा दिखेगा? सिग्मा आर जीरो टू वन, सॉरी एन, एन सी आर, मैंने बताया था इसको, एक्स पावर आर ये होता है। अब मैं बोलता हूँ कि 1 - x पावर एन, तो इसका एक्सपेंशन होता है एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब x - 1 पावर n का एक्सपेंशन जो होता है, ये तो चलो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ये समझ में आ रहा है। और साइन इसमें अल्टरनेट मूव करता है, प्लस से स्टार्ट होकर के प्लस माइनस ऐसे मूव करता है, ओके। तो यहाँ पर एक और बात देखो, ये जो x है यहाँ पर भी किस में रहेगा? जीपी में रहता है। और ये साइन अगर अल्टरनेट मूव कर रहा है, तो यानी कि ये जो है x - 1 का एक्स 1 - x पावर n का एक्सपेंशन है, ठीक है। और इसे हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? सिग्मा आर जीरो टू एन -1 पावर आर एन सी आर एक्स पावर आर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे आपको मिलेगा सिग्मा आर जीरो टू एन -1 पावर आर एन सी आर, और 1/2 और आर मिलेगा, प्लस सिग्मा आर जीरो टू एन -1 पावर आर एन सी आर, और ये 3/3 पावर आर/2 और 2 आर जो लिखा है, क्या मैं इसको 3/4 लिख सकता हूँ क्या? और होल पावर आर, यहाँ देखो, म- ये जो 3 पावर r/2 पावर 2 आर है, तो मैं 3 पावर r और 2 पावर 2 आर को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर होल पावर, ठीक है ना, यानी कि ये 4 पावर r है। नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा सिग्मा, ठीक है, -1 पावर आर एन सी आर, और नेक्स्ट टर्म जो आने वाला है, ये नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आपको? 7/2
8, ठीक है, फॉर आर। यहाँ तो समझ में आ रहा, प्लस एंड सो। अब ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर भी एक पैटर्न था। ये जो है, ये जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर से वन लेस है। यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वन लेस है। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वन लेस है। तो जो mth टर्म है, mth टर्म के क्या होगा, सिग्मा माइनस वन पावर आर एन सी आर। यहाँ तक करेक्ट है। और अगर ये mth टर्म है, तो आप ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 2 क्यूब है। तो mth टर्म में ये वन बाई यानी कि 2 पावर कितना रहेगा, m एन पावर r। और इससे वन लेस ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में। तो ये गिवन है, राइट। अब आप मुझे ये बताओ, ये एक्चुअल में जो लिखा हुआ है, ये ये एक्चुअल में कौन है। तो मैंने, आप इससे कंपेयर करो, इसे कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा। सबसे पहले तो ये शॉर्ट में ये और ये कंपेयर करो, यानी कि ये है वही ये है, बस x के जगह पे कितना लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये 1 माइनस 1/2 फॉर n, राइट, प्लस, और ये भी सेम है, आप कंपेयर कर लो, माइनस 1 पावर आर एन सी आर 3/4 पावर आर, ठीक है, माइनस 1 पावर आर एन सी आर एक्स पावर आर। तो आर की वैल्यू इसमें कितना मिल गया मुझे, 3/4, यानी 1 माइनस 3/4 होल पावर एन, प्लस 1 माइनस 7/8 पावर एन, एंड सो ऑन। एंड लास्ट टर्म जो मुझे मिलेगा 1 माइनस 2 पावर m माइनस 1/2 पावर m होल पावर n। इनको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये हो गया 1/2 पावर n, प्लस यहाँ पर कितना हो गया बच्चा, 1/4 पावर n, प्लस 1/8 पावर n, एंड सो ऑन। तो ये लास्ट टर्म भी कितना आएगा, 1/2 पावर m होल पावर n। तो ये देखो जरा ध्यान से, ये क्या जीपी फॉर्म कर रहा है, ये भी जीपी फॉर्म कर रहा है। तो जीपी का सम क्या होता है, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी, तो a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, 1/2 पावर n इंटू, अगर कॉमन रेशियो निकालोगे तो आप इसमें इससे डिवाइड कर दो, तो ये 1/4 पावर n, ऐसे लिखो 1/4 पावर n, इसमें डिवाइड करो 1/2 पावर n से, यानी कि ये जो है 2 पावर n/4 पावर n है। तो ये 1/2 पावर n हो गया। तो r की वैल्यू मुझे मिल गई 1 माइनस 1/2 पावर n। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो फर्स्ट देखो, अगर फर्स्ट टर्म आप देख रहे हो, यहाँ 2 है, 2 पावर n है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो 4 पावर n है, यानी 2 पावर 2n है, 2 पावर 3n है। बात समझ में आ रही, यानी कि बस n को अब इग्नोर कर दो, तो यहाँ पे 2 है, 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, और यहाँ पे 2 पावर m है, तो नंबर ऑफ टर्म m है। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 पावर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 पावर एम एन डिवाइडेड बाई, देखो 1/2 यहाँ पर भी है, और यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो 2 पावर n माइनस 1/2 पावर n। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिला 2 पावर n माइनस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ऑड डिग्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो अच्छा, ये यहाँ पे तो सम है ना, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो क्या मिलता था, इवन सम ऑफ इवन टर्म्स मिलता है, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इवन टर्म। यहाँ पे जब ऐड करोगे तो सम ऑफ ऑड टर्म मिलेगा,
यानी मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई पावर एन प्लस एक्स माइनस वाई पावर एन की वैल्यू कितनी होती है? 2 टाइम्स एन सी नॉट एक्स पावर एन प्लस एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर एंड सो। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये x है और इसे y बोल देता हूँ, तो ये बन गया x माइनस वाई होल पावर 5। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये एक्चुअल में गिवन है आपको x प्लस रूट अंडर एक्स क्यूब माइनस वन होल पावर 5 प्लस x माइनस रूट अंडर एक्स क्यूब माइनस वन पावर 5। ये हो जाएगा 2 इंटू एन आपको 5 दिया हुआ है, सी नॉट और x के प्लेस पे x है, पावर कितना हो गया इसका? एन यानी कि 5 प्लस एन सी टू मतलब आपको 5 सी टू एक्स पावर 3 और ये रूट अंडर में जो है रूट अंडर एक्स क्यू माइनस वन, तो वाई पावर कितना होगा? 2 प्लस 5c4 एक्स पावर 1 इंटू 5c4 एक्स पावर 1 इंटू रूट अंडर एक्स क्यू माइनस वन होल पावर 4। ये आ गया। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 इंटू 5c नॉट यानी कि 1 हो गया, तो एक्स पावर 5 प्लस 5c टू 5c2 ये एक्स क्यूब और यहाँ आपको मिल गया एक्स क्यूब माइनस वन प्लस ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, और यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। प्लस 5c, अच्छा 5c4 कितना हो जाएगा? ये भी 5 हो जाएगा इंटू एक्स और ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वन होल स्क्वायर। अब मुझे जो निकालना है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड डिग्री, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स। इसमें ऑड डिग्री कहाँ कहाँ पे आ रहा है ये देख लो पहले। तो सबसे पहले तो इस वाले टर्म का जो डिग्री है ऑड है और यहाँ जो मल्टीप्लाई करो तो ये पावर 6 हो जाएगा, तो यहाँ से नहीं मिला, लेकिन इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा। अच्छा ये स्क्वायर है, तो चलो आप या तो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लो या एक बार ओपन कर लो, मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। 2x पावर 5 और ये 5 से 2 जो है इसका वैल्यू होगा 5 × 4/2। ये हो गया x पावर 6 माइनस एक्स की प्लस 5x और ये होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, x पावर 6 माइनस 2x³ प्लस 1। ठीक है, अब मुझे इस क्या निकालना है? सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड डिग्री टर्म। ठीक है, ये कैलकुलेट करनी है वो टर्म्स। यहाँ पे क्या मैं देखो, इसका जो कोफिशिएंट ये ऑड डिग्री टर्म है, तो इसका कोफिशिएंट 2 आया। अच्छा, फिर आप इसको देखो, ये तो इवन डिग्री हो गया, ये ऑड डिग्री टर्म हो गया, तो ये माइनस का आया ना, तो माइनस का कितना? ये देखो 2 से आएगा, 2 टाइम्स 4 तो 10 आ गई, तो -10 प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो ये x पावर 7 होगा, कहाँ पर? इस वाले टर्म के बाद मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 7 और ये x मल्टीप्लाई करो तो इवन बन जाएगा और एक ये बन गया, तो मुझे यहाँ से मिल गया अब 5 + 5, तो ये कैंसिल हो गया, टोटल 2 आया। यहाँ पे दिस फर्स्ट 3 टर्म in the expression 1 plus a power x or n are 1, 6x and 16x square. Then the value of a and n are respectively. ठीक है, ये ऑप्शन गिवन। चलिए हम मुझे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो फर्स्ट 3 टर्म आपके दिया है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो यहाँ ना सबसे पहले आप देखो 1 प्लस ए एक्स पावर एन, इसे एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? एन सी नॉट
ये एक्स पावर 1 है, यहाँ पे ए प्लस एन सी वन, राइट, ए एक्स प्लस एन सी टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए एक्स क्यू एंड सो। ठीक, तो अब यहाँ समझो ये कौन सा टर्म है, ये जो आप देख रहे हो, ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये आपको गिवन है। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, दैट मीन्स एन सी नॉट 1, ये तो होता भी है, यहाँ से कुछ मुझे आइडिया नहीं मिला। सेकेंड आप देखो, एन सी वन ए एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 6x, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया। और एन सी वन मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू जो होता है एन होता है, ए, इसकी वैल्यू 6 आ गई, सेकेंड रिलेशन ही हमने। थर्ड आपको गिवन है, थर्ड एन सी टू ए एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और यहाँ का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गई। एन सी टू की जो वैल्यू आएगी एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ से एन ए की वैल्यू गिवन है ना, तो देखना मैं इसको कुछ इस तरीके से, ये ए स्क्वायर है तो मैंने एक ए को एन के साथ लिख लिया और एक ए बचा तो इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एन ए माइनस ए यहाँ पे, और ये हो गया 32। तो ये 6 इंटू 6 माइनस ए हो गया 32। अब यहाँ 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 माइनस ए इक्वल टू 16/3। तो ए की वैल्यू मुझे कितना मिला, 6 माइनस 16/3, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 2/3। ओके, यहाँ ए की वैल्यू मुझे मिल गई। जब ए की वैल्यू मिल गई तो एन ए की वैल्यू 6 है, यानी कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एन इंटू 2/3 इज इक्वल टू 6, ये 3 टाइम्स हो गया, तो एन की वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 9। ओके, तो मुझे ए 2/3 और एन 9 में, 2/3 और ए 9, ये हम थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ मुझे फोर्थ टर्म निकालना है। देखिए फोर्थ टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आपको ना जनरल टर्म आपको लिखना चाहिए। तो जनरल टर्म मैंने आपको बताया, जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स पावर एन माइनस आर टू वाई पावर आर, ये होता है मेरा जनरल टर्म, यानी कि आर प्लस वन है टर्म, आर प्लस वन है जनरल टर्म। तो यहाँ पे आपको फोर्थ टर्म चाहिए, क्या चाहिए, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म आप कैसे लेंगे, यानी टी फोर आपको चाहिए, टी फोर यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है, यहाँ पे आर की ऐसे लिखोगे ना 3 प्लस वन, जनरल टर्म में आर प्लस वन रहता है, ध्यान रखो, यानी कि आर की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ से देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7c3, एक्स की जगह पे आपको 2x है, तो 2x और 7 माइनस 3 एंड y के प्लेस पे माइनस वाई बाई टू है, पावर 3। अब मुझे फोर्थ टर्म चाहिए, तो ये जो आ रहा है मुझे फोर्थ टर्म आ गया, तो ये 7c3 2 पावर यानी कि 2 पावर 4 एक्स पावर 4 आ गया, टू माइनस वाई आएगा तो माइनस बाहर लिख दो, माइनस वाई क्यू बाई 2 क्यू, और सिंप्लीफाई करोगे तो -7c3 2 आ जाएगा, 2 पावर 4 यहाँ पर है और आप 2 पावर 3 डिनोमिनेटर में, तो ये ओवरऑल 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 एक्स पावर 4 वाई पावर 3, ये हमारा फोर्थ टर्म आया।